ईश्वरीय उपहार है और इसका स्रोत स्वयं जीवन है। जीवन का स्रोत कुछ और नहीं, जीवन है, महनीय जीवन, ये जो भगवान की उत्तम कृति है। ईश्वर की कोई उत्कृष्टतम कृति है तो वह मानवी देह, मानवी जीवन है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है वस्तु। यहाँ जो विद्यमान है पदार्थ, जो भाषित हैं, कल्पित हैं, रूपायित हैं, जिनकी परिभाषा की जा सकती है, जो अनुभूत होते हैं, जो हमारे भान ज्ञान संज्ञान में रहते हैं, उन सब में जो कुछ भी है उस सब में कोई महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठतर है, महत्तर है, तब वे मानवी देह, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम, मनुज होना, मानवीय संवेदनाओं के साथ जीना बड़ी बात है। इसलिए दुर्लभतम कि क्या दुर्लभ है, ऐसा बहुत दुर्लभ कुछ बताया गया तो बताया कि मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। इस धरती पर जितने प्राणी हैं निश्चित रूप से वो आदरणीय हैं, क्योंकि सभी तो ईश्वर की रचना है। जो जैव जगत है, जो कुछ भी यहाँ है, पर्वतों के रूप में, धरती, अंबर, अग्नि, जल, आकाश, वायु के रूप में, जितने पौधे, पल्लव, पात, औषधियाँ हैं, रत्न हैं, धातुएं हैं, रस रसायन हैं, सभी बड़ा मूल्यवान है। पर देखा जाए तो उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। पूरी प्रकृति में जहाँ सुंदरता है, शोभा है, महत्ता है, उसकी कोई गुणवत्ता, अर्थवत्ता है, सारवत्ता, अत्यंत को उपयोगी है, लाभप्रद है, सुखप्रद है, या जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पर जितना जितना महंगा कोई पदार्थ इस धरती पर है तो वो मानवी देह है। रसायन, धातुएं, अन्न, जल, अग्नि, वायु, अंबर, निहारिकाएं और अनंत आकाश से आने वाली ऊर्जा, ओज, धरा की गंध, या कि जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, बहुत महंगा है सब कुछ, बहुत मूल्यवान है, अत्यंत आदरणीय है। पर ईश्वर की कोई कृति, ईश्वरीय कोई ऐसी उत्कृष्टतम रचना जिसमें स्वयं ईश्वर दिखता हो, कोई है तो वो मयूर, चकोर, मीन, भृंग, कुरंग, बहुत आकार वाला हाथी, दहाड़ने वाला सिंह, या विशैले भुजधर भुजंग नहीं है। वो केवल मनुष्य है जो बहुत महनीय है। अन्य भी आदरणीय पदार्थ, पर कोई बहुत आदरणीय पदार्थ तो मानवीय जीवन, मनुजता, मानवीय संवेदना, जिसके लिए कहा देह देवालय है। ये तो मनुष्य की जो देह है उसे देवालय कहा गया कि ये देवालय है। और वेद भी कहता है मनुर्भव, अरे मनुष्य तू मनुष्य बन। तो कोई जो मेरा एक विषय है जिस पर मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कैसे जीवन का प्रबंधन करें, उसका आरंभ करने से पहले मुझे कुछ पंक्ति याद आती हैं, बहुत पुरानी मेरी पंक्तियाँ, कि आदमी के पास है आदमी पर कितना अकेला है आदमी, चारों ओर आदमी, आदमी आदमी, अरे बहुत आदमी, इधर आदमी उधर आदमी, पर कुछ कहता है आदमी कि अब नहीं है आदमी, बहुत कठिनता से दिखता है आदमी, अब कहाँ रह गए आदमी। ऐसा न कहे आदमी, सच में बहुत हैं अभी आदमी, तुम पहले बनो आदमी तो कुछ दिखेंगे आदमी, तुम पहले बनो आदमी तो दिखेंगे आदमी। एक जीवन प्रबंधन के लिए एक सकारात्मक सोच आपको रखनी होगी। ये सच है कि कुछ चीजें जो व्याकुल करती हैं वो कठिनाइयां पैदा करते हैं, अथवा वो सीधे सीधे हमें
आंदोलित करती हैं, उद्वेलित करती हैं। सच में कुछ ऐसा है जो बड़ा अप्रिय है, कुछ ऐसा निश्चित रूप से हमारे आसपास घटित होता रहता है जो हमें व्याकुल करता या हमारी संवेदनाओं को आहत करता या हमें गहरे द्वंद्व और भारी संशय पैदा करता है। ऐसा है, और ये उनके साथ होता है जो जागरूक हैं, जो सचेत हैं, स्वयं के प्रति गंभीर हैं, जीवन के प्रति, उनके साथ ऐसा होता है। जो बहुत जड़ हैं, निरे संवेदनहीन हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। लेकिन जिनमें जागरूकता है, जीवन के प्रति गांभीर्य है, जो सच में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत चौकन्ने होकर जीवन जीना चाहते हैं, उनमें कहीं द्वंद्व जरूर पैदा होता है। क्योंकि हमारे आसपास जो घटित हो रहा है वो सारा प्रिय नहीं है, वो बड़ा अप्रिय है। उसमें बड़ी नाटकीयता है, उसमें बड़ी व्यावसायिकता है, उसमें पूरा उद्योग दिखाई देता है, कभी पूरा वाणिज्य व्यापार दिखाई देता है, कभी पूरा का पूरा बाजार दिखाई देता है। लेकिन अगर एक ठीक सोच हमारे पास है, एक ठीक सोच, एक सकारात्मक चिंतन हमारे पास, एक पॉजिटिव चिंतन थिंकिंग हमारे पास है, तो ध्यान रखना इस सारे में से आप व्याकुल होते हुए भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन प्रबंधन के लिए जहां मैंने कल विचार की बात कही, संवेदनाओं की बात कही, आज मैं एक बात सीधी सीधी कहना चाहता हूं कि अगर हम दूरदर्शी हैं, अग्रसोची हैं, तो जिसे कहेंगे विजनरी, एक विजन क्लियर रखना होगा कि आखिर हम होना क्या चाहते हैं, हम यथार्थ में पाना क्या चाहते हैं, हम किस ढंग से जीना चाहते हैं। तो एक अगर हमारे सामने स्पष्ट है दृष्टि, हमारी दृष्टि स्पष्ट है, तो फिर आसानी हो जाएगी। क्योंकि फिर ये मेला दिखेगा, इसमें से आसानी से निकल जाओ। मेला, मैं साधु की जब बात करता हूं तो साधु माने कोई काषाय वस्त्रधारी, त्रिपुंडधारी, हाथ में चिमटा, सोटा या कमंडलू, मुंड जिसका मुंडित है, नहीं। साधु एक निश्चित रूप से साधु है। बस साधुता और या संन्यास्त या साधुत्व कई बार वस्त्र सापेक्ष नहीं होते। कोई साधुता वस्त्र सापेक्ष नहीं है कि बस वस्त्र है तो यहाँ साधुता, तो वो इतनी कमजोर नहीं है, वो इतनी दुर्बल नहीं है, या कि वो बिल्कुल वस्त्र सापेक्ष नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि चिन्ह से दिखता है, लिंग से दिखता है, लक्षण से दिखता है, व्यवहार से दिखता है, प्रकृति से दिखता है, कई बार वस्त्र से दिखता है, तो हम कहते हैं साधु। पर एक बार ऐसा हुआ कि एक मेले में से साधु निकला, वहीं से मनचले बालक निकले, युवक, तरुण, किशोर, वृद्ध, और तो मेले में से भिक्षा, पता नहीं था साधु को कि आज मेला है और उसे गांव में भिक्षा लेने जाना था। तो वो निकला मेले में से और वहाँ उसने बहुत सी चीज़ें देखी, मिष्ठान, पकवान, व्यंजन, परिधान, बहुरंगी चीज़ें, खेल तमाशे, अनेक प्रकार के कौतुक, विदूषक और एक भीड़। ये बहुत पुरानी मैं कोई बात बता रहा हूँ, उस समय की जब दूर कहीं कोई साधु रहते होंगे, गांव से दूर, तो वहाँ से वो साधु निकला। पहली बार उसने मेला देखा, मेले की भीड़ में से वो जानता नहीं था कि रोज जहाँ वो भिक्षा लेने जाता है जिस गांव में, उसके बीच में आज कोई मेला, कोई हाट या कोई बहुत बड़ा समुदाय उसे दिखाई देगा। वो वहाँ से निकला उसमें से, और उसे पहुंचने में देर हो गई। सांझ को जब वो पहुंचा, देर हो चुकी थी। तो उसके गुरु ने पूछा कि देर कैसे हो गई आज आपको? तब उसने कहा कि मैं वो सब देख आया हूं जो मुझे कभी देखने को नहीं मिला। मैंने वैसे परिधान, आभूषण, मिष्ठान, व्यंजन, मैंने चहकते हुए लोगों को देखा, बच्चों के हाथ में गुब्बारे देखे, खेल देखा, दूर आकाश तक जाने वाला झूला देखा, ध्वजाएं देखी। मैंने नगर को, गांव को, सबको वहाँ देखा है पूरा, और मैं देख आया हूँ उसको, बहुत निकट से देख कर आया हूँ उसको। और फिर क्या देखा? उसने कहा मेले में मैंने देखा कि एक सुबह उत्साह था, मेले की चहल पहल थी, रंग था मेले में, मेले का चरम दोपहर तक देखा मैंने। और क्या देखा? फिर बोले जैसे ही
दोपहर ढली तो मेला उजड़ते देखा मैंने फिर मेले का एक और सच देखा कि धीरे धीरे लोग अपनी दुकानें लेकर जा रहे हैं, लोग अपने घर लौट रहे हैं। फिर और क्या देखा? बोले मैंने वहाँ फिर वैसा ही देखा जैसा मैं रोज उस जगह को देखता था, कि वहाँ फिर कोई और नहीं था, वो जगह बिल्कुल सूनी थी। लेकिन और क्या देखा? बोले बिखरे पल्लव, पात, दौने, पत्तलें, चीजें। फिर क्या किया आपने? बोले उन्हें सहेज कर आ रहा हूँ, एक कोने में रख कर आ रहा हूँ और मार्ग को बुहार कर आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई है। एक मैं आपको ये अप्रोच देना चाहता हूँ, ये एक कि कभी हम कोई बिखरी हुई चीजें देखें, एक सजा हुआ कोई रूप देखें, उसे समझें, एक दृष्टि अपनी पैनी बनाएं, और हो सके अगर कोई चीज बिखर गई हो तो उसे ठीक करें। उसने कहा अब तो बहुत रात हो चुकी है, तो इतनी देर तक क्या करते रहे आप? उसने कहा उस जगह को साफ करता रहा जहां कोई मेला लगा था। हम कुछ देर के लिए जगत में जाते हैं, कुछ देर के लिए मेले में जाते हैं, बहुत सी चीजें पकड़ लेते हैं, बहुत सी चीजें हमारे आसपास जुड़ जाती हैं। बहुत कुछ वैसा है जिसमें आसक्ति है, आकर्षण है, अहमता है, ममता है, संबंध है, उसमें से सुख, सम्मान, सौंदर्य, अपनापन ढूंढने के हमारे निरंतर के प्रयास हैं। सच माने रोज एक मेला हमारे भीतर रहता है, और वो जब उजड़ता है, बिखरता है, तो कुछ छोड़ कर जाता है, और फिर वो वैसा नहीं रहता। मैं एक विज़न की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी दृष्टि बनाइए कि रोज़ आपको किसी मेले में से निकलना है, और फिर वो मेला वैसा नहीं रहेगा, हर चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। एक दृष्टि बनाइए कि क्या सही है उसमें से निकालने के लिए। एक सजा हुआ मेला, फिर दोपहर में ढलता मेला, सांझ को उजड़ता मेला। मुझे तो नायडू की वो रंग बिरंगी कविता याद आती है कि भोर में कुछ रंग बिरंगा वस्त्र वो बना रही है, और दोपहर में लाल रंग का सुर्ख, और सांझ को वो श्वेत रंग का बना रही है। सांझ को उसने देखा कि जुलाहा कुछ और बना रहा है। एक ठीक लक्ष्य हो कि कितने दिन तक यहाँ रहना है। मैं आप में हताशा, निराशा पैदा नहीं कर रहा, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि दृष्टि आपको रखनी होगी अपने जीवन के प्रति, कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कितना सही और सार्थक। एक बड़ी दृष्टि आपको बनानी पड़ेगी, एक बड़ा लक्ष्य, और उसके लिए दृष्टि। एक छोटी सी बोध कथा और सुनाना चाहूँगा, ये विषय तब स्पष्ट होगा, क्योंकि बिना दृष्टांत के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बोध कथा याद आती है। एक कोई व्यक्ति गए, बड़े धनाढ्य थे, एक अपने गुरु के पास। उन्होंने कहा कि मेरे पास में गांव में कोई मंदिर नहीं है, गांव में कुछ ऐसा नहीं है जहाँ कोई आस्था का दीप जलाऊं, मैं संस्कार केंद्र चलाऊं, औषधि बट सके, भूखों को अन्न मिल सके, लोग संस्कारित हो सके, कोई आध्यात्मिकता और उसका अभ्यास में हो सके। हमारे गांव में ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा मन है कि मैं गांव में ऐसा करूं। संयोग से मैं जहाँ रहता हूँ नगर में, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। दूर एक मंदिर है, तो गुरुदेव मैं 2 मंदिर बनाना चाहता हूँ, एक गांव में, एक मैं नगर में बनाना चाहता हूँ। मैं तो प्राय नगर में ही रहता हूँ, तो नगर के मंदिर में मैं प्रणाम करने चला जाया करूँगा। मेरे मित्र, मेरे परिजन नगरवासी, और एक गांव में, चूँकि वहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा ऋण है उस गांव की माटी के प्रति, मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए। एक गांव में मंदिर बना हुआ है, गुरु ने अनुमति दी, अच्छी बात है, अर्थ का उपयोग करो, सदुपयोग करो। बहुत धन है तो उससे दूसरों को लाभान्वित करो, शुभ कर्म करो, अच्छा संकल्प है। 2 मंदिर बन गए, और लेकिन वो फिर आया कोई 6 महीने के बाद फिर से गुरु के पास। तो गुरुदेव ने सहसा पूछ लिया कि आपके मंदिर, वहाँ के मंदिर में धर्म अनुष्ठान, अन्न अक्षर औषधि की योजनाएं, वहाँ से संस्कार दान, अभय दान, लोगों को उत्साहित करना,
लोगों को सत्कर्मों के लिए प्रेरित करना, उनके भ्रम भय और निराशा को छीनने की योजनाएं सब ठीक चल रही हैं ना। आपके मंदिरों के माध्यम से लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास सब जीवंत है ना। वहाँ भूखे को अन्न मिलता है ना। वहाँ निरक्षर को अक्षर ज्ञान होता है क्या? रोगी के लिए औषधि वहाँ मिलती है क्या? तब उसने कहा महाराज हाँ, एक बात बड़ी चौंकाने वाली है कि जो हमारे गांव का मंदिर है वहाँ तो बहुत भीड़ जाती है, वहाँ तो बहुत भीड़ जाती है, लेकिन हमारे नगर के मंदिर में कोई नहीं आता। सुविधाएं यहाँ अधिक है। बल्कि सच तो यह है कि हमारे नगर के लोग गांव में जाते। तो मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ का कोई व्यक्ति उस मंदिर में नहीं जाता दर्शन करने, वो सब गांव में जाते हैं। वहीं वैद्य के पास जाते हैं, वहीं वो पंचांग से मुहूर्त पूछने के लिए पंडित के पास जाते हैं। सारी भीड़ शहर से गांव जाती है, जबकि वहाँ मार्ग भी सही नहीं है, तेज धूप में से जाना पड़ता है, कई बार वर्षा में भीगते हैं लोग। कितनी बार ऐसा होता है कि तेज हवा चले तो वहाँ कांटे बिछ जाते हैं, मार्ग नहीं सूझता। कभी इतना गहरा वहाँ पर माटी से भरा हुआ, एक अंधकार से भरा हुआ, कभी अंधड़ तेज आंधी चले तो लगता है कि कुछ नहीं सूझा, पूरा मार्ग कई बार ढक जाता है। फिर भी गांव में जाते हैं लोग। गुरुजी ने पूछा आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नगर का भी मंदिर आबाद हो, मेरे नगर में भी लोग दर्शन करने आए। मंदिर में इतना धन लगाया, बड़ी मूर्ति बिठाई, वहाँ सब चीज़ें हमने आरंभ की हैं लोगों के लिए, पर नगर के लोग केवल गांव में जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा आप नगर के मंदिर में भी वैसे ही चाहते हैं? हाँ मैं वैसे ही चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ और नहीं करना है, बस जो गांव में पुजारी है मंदिर का उसे नगर में बैठा दो और नगर के पुजारी को गांव में बैठा दीजिए, इतना करना है बस। फिर 6 महीने बीत गए। वो गुरुजी के पास गया, बोले महाराज अचंभा, आपका मंत्र काम में आ गया, आप तो बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। कुछ महात्माओं को इस ढंग से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, अरे बड़े चमत्कारी हैं ये तो, इनके पास तो सिद्धियां हैं, ये अलौकिक पुरुष हैं, इनको वाचा सिद्धि है, ये त्रिकालदर्शी हैं, ये तो भगवान के रूप हैं। और गुरुजी ने तक प्रयोग किया था। 6 महीने के बाद फिर गया वो गुरुदेव के पास और उसने कहा महाराज चमत्कार हो गया, वो गांव की सारी भीड़ नगर में आने लगी है। और अब एक और कठिनाई है, गांव का मंदिर उजड़ गया है। ये क्या हुआ? ये कौन सा मंत्र चलाया आपने? तो उन्होंने कहा मैंने कोई मंत्र नहीं चलाया, दरअसल में जो आपके गांव में पुजारी है उसके व्यवहार के कारण ऐसा होता है। वो व्यवहार में बड़ा मीठा है, व्यवहार कुशल है, मृदुभाषी है, प्रत्येक व्यक्ति के सुख के लिए जीता है, उसकी दृष्टि में बड़ी समानता है, वो हर पल का सदुपयोग करता है, कोई पल ऐसा नहीं है। तो बस मैं आपको यहाँ लेकर आ रहा था कि एक दृष्टि पैदा करो, एक दृष्टि कि जहाँ रहना है वहाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या। तो आइए मैं जीवन प्रबंधन के लिए एक सूत्र देता हूँ कि क्या जीवन में कोई उत्पादकता है, क्या जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी है, क्या अपने द्वारा कुछ उत्पादन हो रहा है, क्या अपना जीवन उपयोगी है दूसरों के लिए, वो उत्पादक है, उसकी कोई उपयोगिता है, उसकी कोई उपादेयता है, क्या उससे कुछ दूसरों का हित सिद्ध हो रहा है, क्या कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं। तो एक ये जीवन प्रबंधन के लिए है। सारा खुद अपने खर्च करने के लिए नहीं है, सारा सब अपने लिए नहीं है, तो कुछ उपयोगी बने, कुछ आपके द्वारा बने, समाज के लिए कुछ दिया जाए। तो एक बड़ा विजन आपको बनाना होगा, एक दृष्टि बड़ी रखनी होगी कि अगर मेले में से मुझे निकला है तो बिखरे मेले को कैसे ठीक करना है, नदिया के तट पर पहुंचा हूं तो वहां के तट मजबूत हैं कि नहीं, सरोवर के आसपास कमल खिल रहे हैं कि नहीं। और एक बड़ी दृष्टि बनानी होगी, ऊंची ईश्वरीय दृष्टि, भीतर ईश्वर बैठा है आपके
और कुछ लोग थे यहाँ इस धरती पर जिन्होंने खेत खलिहानों की चिंता की, जलाशय झील दरिया की चिंता की, हिमालय की हरितिमा की चिंता की, दूसरों के लिए चिंता की। एक इसका अर्थ ये कि बड़ी दृष्टि पैदा करो, और जहाँ कुछ बिखरा हुआ है उसे ठीक करने के लिए अपने आप जहाँ है वहीं एक दुनिया, वहीं एक मेला और वहीं एक मंदिर बना दें। आप एक चलते फिरते आप तीर्थ बन जाएं। आपके पास से कोई निकले तो लगे कि हाँ, हम तीर्थ के दर्शन कराए। एक बड़ी उपयोगिता आपके द्वारा सिद्ध हो। कुछ जैसे मुझसे कोई पूछे, प्रश्न बड़ा बेतुका है पर मैं ही करता हूँ, कि कोई सन्यासी की भी कोई प्रोडक्टिविटी है क्या? साधुओं की भी कोई उत्पादकता है? सन्यास से भी कुछ उत्पादन होता है क्या? आप भी कुछ पैदा कर रहे हो, कुछ आपसे भी, आपका भी कोई प्रोडक्ट है? हाँ, मुझे लगता है जो सभ्य लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, वो धरती पर अच्छा वातावरण बनाते हैं, एक अनुशासित वातावरण बनाते हैं, एक संयमपूर्ण जीवन वो जीते हैं, और उसका एक प्रभाव रहता है। तो जीवन प्रबंधन के लिए एक दूरदृष्टि पूरी, और जहाँ पर रह रहे हैं वहीं कुछ अच्छा करने के लिए अपने आस पड़ोस को, अपने वातावरण को सुंदर बनाने का अभ्यास करें। एक इसके साथ जुड़ती चीज और कहता हूँ, मितव्ययी बने आप, ज़्यादा खर्चीले न बने। एक जीवन प्रबंधन के लिए ज़्यादा अपने ऊपर बहुत खर्च मत करो। सारा समय, सारी चीज़ें अपने लिए नहीं, उसमें से कुछ दूसरों के लिए भी हिस्से रखो। कुछ ज़्यादा खर्च मत कर डालो, सब चीज़ें अपनी भी और दूसरों की भी। जैसे बहुत समय अपने ऊपर ही मत लगाओ अपना, कुछ समय दूसरों के लिए भी रखो, और अपने ऊपर लगा रहे हो तो वो उपयोगी हो, पूरे समय का सदुपयोग हो। समय को ज़्यादा खर्च मत कर देना, अर्थ को ज़्यादा खर्च मत कर देना, अवसर ज़्यादा खर्च मत कर देना, ऊर्जा को ज़्यादा खर्च मत कर देना, उसे बचा के रखना। कुछ लोग मितव्ययी नहीं होते, बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत खर्चीले, कि जी हम तो खर्चीले नहीं है, हम तो कुछ भी खर्च नहीं करते। जीवन ऊर्जा को कैसे बचा के रखा जाए? इस धरती पर हम सब जो मनुष्य हैं बहुत महंगे पदार्थ हैं, लाइफ से ऊंची कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि सबसे बड़ी हानि क्या है इस धरती पर, तो मैंने कहा उससे कि मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाएं, इससे बड़ी और कोई हानि नहीं है इस धरती पर। मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाएं, यही एक हानि है। मनुष्य का मिटना सबसे बड़ी हानि है। इसलिए सहेज के रखें अपनी संवेदनाएं, बहुत खर्च ना कर दें, मितव्ययी बने। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई धन भी बचा के रखें, पदार्थों को भी बचा के रखें, थोड़ा समय बचा के रखें। सब चीज़ें अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी हैं। एक दृश्य मैंने एक जगह देखा, दातुन के लिए किसी ने एक टहनी पूरी तोड़ ली, एक पूरी टहनी तोड़कर, और वो बहुत छांटता रहा उसमें से कितनी दातुन चाहिए, तो इतना बड़ा एक टहनी तोड़कर उसमें से सारे पत्ते तोड़ते तोड़ते और इतनी सी दातुन निकाली। एक दृश्य और देखा कि बेल पत्ते चाहिए तो पूरी टहनी तोड़ ली 2 बेल पत्ते के लिए। तुलसी की दल पूरा वृक्ष हिला दिया है एक तुलसी के लिए, लकड़ी के लिए पूरे वन काट दिए। तो हम अपने आसपास की चीज़ों को कम खर्च करें, केवल समय ही नहीं, सांसों को भी कम खर्च करें। उन सांसों में क्या करें? जीवन ऊर्जा की मितव्ययता। मेरा अर्थ था ये कहना कि एक दूरदृष्टा बने, एक देख सकें जीवन को पूरा देख सकें। अब एक और बात है, थोड़ी सी अलग तरीके की बात कह रहा हूं। आप पावर चाहते हो, स्ट्रेंथ चाहते हो? जीवन से क्या चाहते हो? आप पावरफुल बनना चाहते हो? अपने जीवन में स्ट्रेंथ चाहते हो? क्या चाहते हैं आप? जब पावर आपके पास आती है तो कई बार भ्रष्टता भी पैदा होती है, अनियंत्रित होता है, व्यक्ति अराजक होता है, उन्मादी बनता है, निरंकुश बनता है। जब केवल बहुत पावर आती है, क्या बनना चाहते हैं आप? आप पावरफुल बनना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हो अपने जीवन में, या स्वभाव की सिद्धि करना चाहेंगे, या स्वरूप की सिद्धि करना चाहेंगे, या अपने आसपास में अपने स्वरूप को और अपने आप को संभाल के रखना चाहेंगे? आप बहिरंग प्रभाव चाहते हैं या स्वभाव चाहते हैं? तो कुछ लोग बहुत बड़ा प्रभाव अपने आसपास, एक बड़ी आभा अपने आसपास खड़ी रखना चाहते हैं, एक फेक अपनी इमेज बना के रखना चाहते हैं बड़प्पन की,
हम बड़े दिखें, हम बहुत सुंदर दिखें, हम बड़े प्रभावशाली दिखें, हमारे आसपास एक बड़ी रचना दिखे। तो कुछ लोग केवल प्रभाव मंडल के लिए, आभा मंडल के लिए, बहुत शक्तिशाली बनने के लिए, आकर्षक बनने के लिए, या बहुत अधिक बड़ा बनने के लिए लगे हैं। कुछ लोग लगे हैं इस बात के लिए कि हम स्वभाव में रहें, हमारा स्वभाव ठीक रहे, हमारे आसपास नैतिकता बनी रहे, हमें शौर्य बना रहे। एक बड़ी बेकार बात बता रहा हूँ और हृदय से क्षमा चाहता हूँ। अरे चलो बहनें सुंदर दिखना चाहें कोई बात नहीं, आजकल तो आदमी भी कहते हैं मैं बहुत सुंदर दिखूं। यानी एक व्यक्ति मुझसे कहा कि मैं सुंदर सा दिखना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पहले से बहुत सुंदर है, पर आप शूरवीर बने, ये ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। आप साहसी बने, पुरुष के माथे पसीना अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, मांसलता अच्छी लगती है, बॉडी बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, हैंडसम दिखना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। मुझसे कह रहा था कोई लड़का कि महाराज मैं कुछ हैंडसम सा नहीं लगता, कुछ मैं थोड़ा हैंडसम दिखना चाहता हूँ, मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा सुंदर भी नहीं दिखता महाराज जी, मैं थोड़ा सुंदर भी दिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम सुंदर दिखना चाहते हो, कुछ ऐसे दिखना चाहते हो, एक कमनीयता चाहता है, शूरवीर बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा, साहसी बनेगा, तुझमें नैतिकता, और शायद ये तेरे अंदर सद्गुण आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आकर्षण फिर स्थायी होगा, वो आकर्षण बड़ा स्थायी रहता है उस पुरुष के अंदर, या उस स्त्री के अंदर जिसमें लज्जा है, शील है, संकोच है, संवेदना है, अन्य का आदर करने की भावना। हम तो बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर आप दिख सकते हैं। आप में अगर लज्जा है, शील है, संकोच है, परंपराओं का निर्वहन करते हैं, मूल्यों को कभी आप चोट नहीं पहुंचाते, सिद्धांतों की कभी आप उपेक्षा नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते, केवल एक चीज बहुत सुंदर दिखे, हाँ हो सकता है एक क्षणिक, कुछ एक मोमेंट्री आप एक अट्रैक्शन पैदा कर लें अपने आसपास, लेकिन एक स्वभाव अच्छा बने और एक है प्रभाव। तो जीवन प्रबंधन के जब मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत चिंता इस तरफ न दिखे आपकी कि मेरा प्रभाव बड़ा हो, मैं प्रभावशाली दिखूं, मैं आकर्षक दिखूं, एकदम मैं प्रथम दृष्टि में, और साहब कंचन जैसी काया दिखे, कमनीयता दिखे, कि आकर्षण दिखे, एक रूप मेरे आसपास दिखे, सौंदर्य मेरे आसपास दिखे, मादकता, मासलता दिखे मेरे आसपास, मेरी पर्सनैलिटी में कुछ चार चांद से लगा दो। आजकल ऐसी बहुत कोशिशें की जा रही हैं, बहुत तरीके का उद्यम, आज एक नया, एक कुकुरमुत्ते की तरह से एक उद्यम चारों तरफ फैला है, आओ हम आपको सुंदर बनाएं, आकर्षक बनाएं, और उसका नाम रखा गया शायद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हो सकता है कि जिम जाना अच्छी बात है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, कसरत की, व्यायाम की मैं कभी निंदा नहीं करता, पर एक बहुत चिंता इसी बात की लगी रहे कि बहुत आकर्षण दिखना चाहिए, आंखें कैसी दिखें, कपोल कैसे दिखें, भाल चिबुक कैसी दिखे, पूरा शरीर कैसे दिखे। और लोग एक आदमी तो इसी बात को लेकर परेशान है कि हमारा क्या करें, हमारा तो पेट ही पतला नहीं होता है, और देखो कमाल हो गया, अभी पेट का पतला होगा। तो एक तो विज्ञापन ही ऊट पटांग मुझे किसी ने दिखाया, तो वो विज्ञापन में ये था कि देखो अब हम समंदर के पास जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते थे, और आंखों में आंसू आ गए कि मैं पहले समंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन आज मैं समुद्र जा सकती हूँ, मैं पहले नहीं जा सकती थी समुद्र, क्योंकि मैं पहले मुझे लज्जा आती थी, पहले मुझे अपने से डर लगता था, क्योंकि मैं वैसी नहीं थी, मुझे क्षमा कर दें। वो पश्चिम का एक विज्ञापन हमारे भारत में दिखाया जा रहा है, जो पेट पतला नहीं है हमारा, हमारी सारी चिंता इस बात की अगर है कि पेट पतला नहीं है, हम सुंदर से नहीं है, अच्छी बात है, एक व्यक्तित्व तो हमारा आकर्षक होना चाहिए, ये जो स्थूल व्यक्तित्व है ये आकर्षण पैदा करता है। जीवन में एक व्यक्तित्व, स्थूल जो व्यक्तित्व है ये बहुत आकर्षक होना चाहिए, ये दूसरों में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा करता है। पर मैं शायद स्वभाव की बात कर रहा हूँ, ये एक प्रभाव हो सकता है, एक आभा मंडल, प्रभा मंडल, आपके व्यक्तित्व में बहुत सी चीज़, लेकिन आपकी भाषा, उसमें माधुर्य, उसमें अध्ययन, अनुभव, आपकी चिंतन की उड़ान, आपका पूरा आचरण और आपके भीतर की सारी अनुभूतियाँ अगर आपकी वाणी से आभासित होती हैं तो सचमुच वैसी वाणी होनी चाहिए। आपकी वाणी से पता लगता है कि आपका अध्ययन कितना है, चिंतन कितना है, किस धरातल के आप प्राणी हैं, किस अवस्था में जी रहे हैं आप, और आप किन मूल्यों के आसपास रहते हैं। वाणी से लोग पता लगा लेंगे
केवल एक काया में कमनीयता की चिंता न हो, केवल सुंदरता की चिंता न हो, केवल भौतिक आकर्षणों की चिंता न हो। जीवन में ये बहुत आवश्यक हो कि स्वभाव भी ठीक है कि नहीं, एक स्वभाव अच्छा बन रहा है कि नहीं, मृदुभाषी, सरल, स्पष्ट, आशावादी। तो एक तो चिंता इस बात की है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं या मैं बहुत अच्छा रहूं। एक तो इस बात की बहुत चिंता है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, मुझे अच्छा दिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात, आप अच्छे दिखें। लेकिन एक इस बात की चिंता कब पैदा होगी कि मैं अच्छा रहूं या मैं अच्छा बनूं या मुझे अच्छा होना चाहिए या केवल दिखना चाहिए। एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, ये मेरे बहुत पर्सनल मैटर है, बहुत निजी कोई बात सुना रहा हूं। उस समय की जब बहुत से लोगों का सन्यास हो गया था, ब्रह्मचारी बहुत आए और उनका सन्यास हो गया, मैं फिर भी श्वेत वस्त्रों में ही था और बहुत जूनियर सन्यासी होके आगे निकल गए थे। और तब मैंने एक दिन कहा उनसे कि स्वामी जी हम पर कृपा कब होगी। तो मेरी बात समझ गई। तो उन्होंने कहा तुम लाल कपड़ा पहनकर साधु जैसा दिखना चाहते हो कि साधु होना चाहते हो। तो हमने भी ऐसे ही कह दिया उनसे कि वो एक ग्रुप था जो बहुत जूनियर था, वो तो आगे निकल गया। तो अरे तुम, हमें लगा कि अरे ये क्या हो गया, हम तो बहुत पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो हमने उनसे कहा कि वो हम पर कृपा कब होगी। तो उन्होंने कहा अरे तुम लाल कपड़ा पहनकर साधु जैसा दिखना चाहते हो कि तुम साधु बनना चाहते हो। तो फिर ऐसा लगा कि कुछ और तरह से शायद हमारी कार्विंग की जा रही है। फिर हमें लगा कोई शिल्प हमारे आसपास एक हो रहा है, कुछ एक शेप देने की का एक प्रयास हो रहा है, शायद हमें गढ़ा जा रहा है, शायद हमें कोई अपने तरीके से वो गढ़ रहे हैं, हमें कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। और वो सचमुच में कोई छेनी हथौड़ा जैसा उनके हाथ में नहीं था कि वो मुझे तराश रहे थे, लेकिन हाँ कोई कमोबेश ऐसा ही कुछ था। वो मोरलेस कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि वो धीरे से एक व्यक्तित्व निकल कर आए और वो हम खुद करें, स्वयं करें। तो जीवन प्रबंधन में एक प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व अपना जरूर हम बनाएं, लेकिन इस बात की चिंता भी हम रखें, इस बात की भी हमारी चिंता हो कि हमारा व्यक्तित्व, उसमें स्वभाव की सिद्धि हो, हमारा सही स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव, फिर उसी का प्रभाव होता है जिसमें हमसे नैतिकता ना छिन जाए, सरलता ना चली जाए, हम बहुत सहज रहें, विनम्र रहें। ये कुछ अंग्रेजी के 2-3 शब्द हैं, इससे लीनियंट रहें, पोलाइट रहें, सॉफ्ट स्पोकन हो, कमिटेड हो, लॉयल हो, एफिशिएंट हो। ये मालूम ये चीज़ें हम में हैं कि नहीं जीवन प्रबंधन के लिए, ये कुछ हैं हम में चीज़ें। एफिशिएंट हैं हम, पंक्चुअल हैं, हम्बल हैं, पोलाइट हैं, क्वाइट रहते हैं, रिएक्ट तो नहीं करते, एकदम भीषण प्रतिक्रियाएं तो हमसे पैदा नहीं होती, एकदम तो दूसरों को आहत नहीं कर देते, कुछ ऐसा तो नहीं कर देते कि दूसरे एकदम व्याकुल हो जाते हों, विचलित हो जाते हों, अस्त व्यस्त अफरा तफरी तो नहीं कर देते दूसरों के द्वारा, दूसरों के मन में या खुद भी अपने आसपास एकदम अफरा तफरी तो नहीं हो जाती। तो कितने संतुलित हैं, कितने संयत हैं, कितने सभ्य हैं, कितने विनम्र हैं, कितने मृदुभाषी हैं और कितने अधिक हम निकट रहते हैं मूल्यों के, हम कितने सिद्धांतों के आसपास रहते हैं।